चलिए बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो सोशल साइंस का कल पेपर है बिहार बोर्ड, इसमें से 100% आने की संभावना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो जो साइंस पे बनाया था वो जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स हैवग्रीव्स, बी जॉन के, सी क्रॉम्पटन, डी हेनरी डेवी। क्वेश्चन नंबर 1, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स हैवग्रीव्स, बी जॉन के, सी क्रॉम्पटन, डी हेनरी डेवी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी, हेनरी डेवी ने सेफ्टी लैम्प्स का आविष्कार किया। हेनरी डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1838 में, ऑप्शन बी 1821 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1932 में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही। ऑप्शन सी 1918 में। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार 1918 में प्राप्त हुआ। 1918 में प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? ऑप्शन ए 1854 में, बी 1907 में, सी 1915 में, डी 1923 में। चलिए ऑप्शन बी 1907 में। टाटा स्टील आयरन की स्थापना 1907 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व व्यापारी संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापारी संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 1999 में। चलिए ऑप्शन ए 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1927 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन सी, विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में हुआ था, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई?
ऑप्शन ए 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1980 के दशक में, ऑप्शन डी 1960 के दशक में, सॉरी ऑप्शन सी 1960 के दशक में, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, 1990 के दशक में हुई, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्य वर्ग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन डी मध्य वर्ग, ऑप्शन डी मध्य वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 1 जून, डी 1 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 1 जून, डी 1 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्य वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी सभी। चलिए जल्दी बताइए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल, ऑप्शन डी बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान, डी रोम। ऑप्शन ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान, डी रोम। कागज का आविष्कार ऑप्शन ए चीन में हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ, सर्वप्रथम बार कागज का आविष्कार चीन में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। चलिए क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर ने कहा, मार्टिन लूथर ने। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चलिए ऑप्शन सी चीन में। ऑप्शन सी मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम चीन में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए केसरी, बी मराठी, सी यंग इंडिया, डी बंगाली।
ऑप्शन ए केसरी, बी मराठी, सी यंग इंडिया, डी बंगाली। ऑप्शन सी यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक की स्थापना की। महात्मा गांधी ने की संपादन किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? ए 1927 सोनपुर, बी 1928 बिहाटा, सी 1929 पटना, डी 1936 लखनऊ। चलिए ऑप्शन ए 1927 सोनपुर, बी 1928 बिहाटा, सी 1929 पटना, डी 1936 लखनऊ। चलिए ऑप्शन ए सही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 1927 में सोनपुर में हुआ। 1927 ईस्वी में सोनपुर में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। डी 1920 में। चलिए बताइए ऑप्शन की कौन सा सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर होगा इसका डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाहौस, डी कंबोडिया। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी कंबोडिया। ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यसिंह द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए ब्रितानी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। चलिए ऑप्शन इसका सी सही है, पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स, बी टोल्स्टॉय, सी दोस्तोयेव्स्की, डी एंसेल्स। चलिए ऑप्शन बी टोल्स्टॉय का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रोट्स्की, डी केरेंस्की। चलिए 21 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी। चलिए लाल सेना का गठन ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की ने किया था। ट्रोट्स्की ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। ए ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी बिस्मार्क, डी गांधी जी। दास कैपिटल किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी गांधी जी। ए कार्ल मार्क्स। चलिए ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। जल्दी जल्दी बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ए अप्रैल थीसिस को,
बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, सी दास कैपिटल को, डी कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। ऑप्शन सी दास कैपिटल को। ऑप्शन सी होगा इसका सही राइट आंसर, ऑप्शन सी दास कैपिटल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस, ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए रूस में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टोलिन ने, मार्क्स ने, लेनिन ने, उपयुक्त कोई नहीं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन सी लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी लेनिन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, डी जनवरी 1905। चलिए चलिए जल्दी बताइए। बी नवंबर 1917 में हुआ था। बी नवंबर 1917 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र। ऑप्शन ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। चलिए ऑप्शन डी सही है, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सीडान, बी सेडोवा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। चलिए जल्दी बताइए। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? चलिए ऑप्शन ए सीडान। ऑप्शन ए सीडान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी की एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी की एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सोडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सी सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान के युद्ध। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए सोडवा का युद्ध, बी सीडान का युद्ध, सी क्रीमिया का युद्ध, डी प्रासा डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क युद्ध, डी प्रासा डेनमार्क युद्ध। चलिए बताइए ऑप्शन। ऑप्शन बी सीडान का युद्ध। ऑप्शन बी सीडान का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी डायट। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी डायट। मैजनी का संबंध लाल सेना से था। नहीं, मैजनी का संबंध कार्बोनरी। ऑप्शन बी सही होगा। मैजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जर्मनी राज्य राइन का निर्माण जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तीन, डी बिस्मार्क। चलिए जल्दी बताइए। जर्मनी राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए
देखिए 33 का ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। 33 का ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए मेजनिंग, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम वॉन। चलिए ऑप्शन सी बिस्मार्क। किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ए 1863 में, बी 1864 में, सी 1871 में, डी 1872 में। चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन सी 1871 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। जल्दी बताइए। ऑप्शन डी नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन। जोल्वेराइन एक संस्था थी। जोल्वेराइन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। चलिए जल्दी बताइए। जोल्वेराइन एक संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? ए ऑप्शन ए कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ, डी कूटनीतिज्ञ। चलिए ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गैरीबाल्डी, डी मेजनी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बी बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रूसिया। जल्दी बताइए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए तुर्की, बी मिस्र को, सी यूनान को, डी पोलैंड को। चलिए ऑप्शन ए तुर्की, बी मिस्र को, सी यूनान को, डी पोलैंड को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी विक्टर एमेनुअल, डी मुसोलिनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। चलिए यहीं पर एंड करते हैं।